हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। उस कोवलेंट बॉन्ड में हम जो लास्ट वीडियो था उसमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है ना, समपरमाणु अणुओं के बारे में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी कि विषम परमाणु अणुओं के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करें सभी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पहला, हमारे पास है विषम परमाणु मॉलिक्यूल्स का H2O। ठीक है, H2O में दो परमाणु हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दोनों अलग अलग हैं, विषम हैं। ठीक है ना। तो देखो, इसको समझने का प्रयास कीजिए। H2O में क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्लस क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास भी क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये देखो क्या करते हैं दोनों के दोनों। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने दो इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर लेता है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, इसके दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। एक हाइड्रोजन इसके साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना लेता है और एक हाइड्रोजन इस प्रकार से यहां बॉन्ड बना लेता है। देखो, तो ये क्या बन जाता है? H2 बन जाता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है यहाँ पर। अब ये देखते हैं हम दोनों परमाणु का अष्टक पूरा हो रहा है क्या। देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 4 2 6 और 2 8, ये दो दो साझे के इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास में। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। ये देखिए, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये भी अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। ये साझे के इलेक्ट्रॉन, ये भी साझे के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये H2 अणु बन जाएगा इस प्रकार से, HOH, H2 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास NH3, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास में। नाइट्रोजन एक अधातु है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन भी अधातु है। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ जाएंगे इसके पास। ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया।
देखिए समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन के पास ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3 क्या हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जिनसे हाइड्रोजन क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के, देखो बाहरी कोश में 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, स्थायी हो जाता है ये। और इधर देखो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हीलियम का जो विन्यास है वो प्राप्त कर लेता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। आ गया समझ में। ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन से। तो इस प्रकार से ये भी बन जाता है, इसको भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो अष्टक नियम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है हमारे पास PCl3। PCl3 को देखो आप कैसे बनाते हैं PCl3 को। PCl3 में जो फास्फोरस है, आपने पढ़ा इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं फास्फोरस के बाहरी इलेक्ट्रॉन। देखो 2, 3, 4, 5, क्लियर। 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं इसके साथ, तो क्लोरीन के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ये बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन, ये जुड़ गया, एक क्लोरीन ये जोड़ दिया और एक क्लोरीन ये जोड़ दिया। क्लोरीन के बाहरी कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इस प्रकार से बन जाता है PCl3। अब देखो फास्फोरस का अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फास्फोरस के पास 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 अष्टक पूरा हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। क्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ठीक है। क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो रहा है यहाँ पे सबका। तो इस प्रकार से ये भी बन जाता है PCl3 भी बन जाता है। देख लीजिए नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है BeCl2। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। अब देखिए बेरिलियम, बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2। क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया मैंने क्लोरीन का, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल मिला के क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ भी जोड़ देते हैं, देखिए क्लोरीन 2, 4, 6 और ये रहा 7 जुड़ रहा है। क्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है क्या, ये देखिए ध्यान से, 7 और 1 8, क्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है यहाँ। क्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है, परंतु देखो यहाँ बेरिलियम का अष्टक पूरा हो रहा है क्या। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, देखिए 2 इसके पास थे, 2 का साझा किया इसने, कितने हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा हो रहा है क्या, अष्टक पूरा नहीं हो रहा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, ठीक है। अब यहाँ पे अष्टक नियम फेल हो गया, यहाँ पे अष्टक नियम
फेल हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अष्टक नियम का अपवाद है। अष्टक नियम का अपवाद है ये। क्या है ये? अष्टक नियम का अपवाद। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके, ये क्या एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का? अष्टक नियम का क्या है? अपवाद है। इट्स क्लियर? एक अपवाद हो गया ये BeCl2 ऑक्टेट रूल का। नेक्स्ट देखो, BF3 बोरॉन। बोरॉन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3। 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्योंकि फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है फ्लोरीन के पास, तो मैं इसको इस प्रकार से जोड़ सकता हूँ, जुड़ जाता है ये भी देखिए जुड़ जाता है। यहाँ पे फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। देखिए फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है यहाँ पे, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8। परंतु क्या फ्लोरीन का बोरॉन का अष्टक पूरा हो रहा है? ये देखिए बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए क्या इसका अष्टक पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका अष्टक पूरा नहीं होता। अष्टक पूरा नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया? अष्टक नियम का अपवाद हो गया। अष्टक नियम फेल। यौगिक तो बन रहा है, परंतु अष्टक नियम क्या हो गया? यहाँ पे फेल हो गया, तो ये क्या हो गया? अष्टक नियम का अपवाद हो गया। इट्स क्लियर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। कैसा यौगिक है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। देख लीजिए, समझ लो ध्यान से। BF3 हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं PCl5 की तरफ। देखिए समझो ध्यान से। PCl5 फास्फोरस आ गया वापस से। फास्फोरस के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो फास्फोरस के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ देखो कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित हैं। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं? 5 क्लोरीन को जुड़ने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए अयुग्मित। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल अलग हो सकते हैं। उसको मैं समझाता हूँ आपको। पहले देखो इसको, इस प्रकार से ये हो जाएंगे अलग अलग। हम यहाँ जोड़ देंगे Cl, ये भी Cl जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा और ये Cl जुड़ जाएगा। सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए क्लोरीन का अष्टक तो पूरा हो रहा है। क्लोरीन का अष्टक तो पूरा हो रहा है। अब इसमें देखो फास्फोरस के पास क्या हो रहा है? फास्फोरस के पास क्या हो रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 और 5, इसके कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 5 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, 5 क्लोरीन से साझा कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अष्टक नियम यहाँ भी फेल हो गया।
वहाँ पे क्या आ रहा था BF3BeCl2 में कम इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 8 से कम, और यहाँ क्या हो गया 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी कि ये अष्टक का प्रसार कर रहा है, अपने अष्टक का क्या कर रहा है, ये प्रसार कर रहा है। ठीक है, अष्टक नियम यहाँ पे फेल हो गया, ये PCl5 बन गया। इसको समझ लो एक बार थोड़ा सा। देखो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। 15 क्या हो गया 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इसका हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 6 2 8 10 5 15, और 3d आता है इसमें 0, क्योंकि जो तीसरा कोष है उसमें 3 होते हैं कोष, S P और D होते हैं। तो यहाँ देखो ये हमारे पास S कौन सा 3s, ये हमने बनाया यहाँ पे 3p, और ये हमने बनाया यहाँ पे 3d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, ये 3d हो गया। S के पास में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फास्फोर P के पास में देखिए तीनों के तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बताया था अभी फास्फोरस के पास में कि भाई 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन थे और 3 कैसे इलेक्ट्रॉन थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि जो ये S है ये क्या कर देता है, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है फास्फोरस, यानी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये भी क्या हो जाता है, यहाँ चला जाता है, अयुग्मित हो जाता है। इस प्रकार से ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसको बाद में अच्छे से समझाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर समझ लो बस एक बार। ये क्या होता है, यहाँ से एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिससे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और क्लोरीन इससे आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नाइट्रोजन नहीं जाता है उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है। आपको समझ में आ रहे होंगे। ये PCl5 हो गया हमारे पास। अब देखो आप बना सकते हो क्या, SF2 SF4 और SF6। ये देखिए आप बना सकते हैं क्या, SF2 SF4 और SF6 इनको बना सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से। SF2 ये S है, सल्फर, सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 2। देखिए क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 और 2 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये फास्फोरस सॉरी फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही 7 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा SF2 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिनो, 2 4 6 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक नियम पूरा हो रहा है यहाँ पे। इसमें देखो क्या हो जाएगा, सल्फर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4, कहने का मतलब ये फ्लोरीन जुड़ गया, 2
3 और 4, ये फ्लोरीन जुड़ गया। दो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में आ गए इसके पास में। फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है, फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है, तो सल्फर का अष्टक देखिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे अष्टक सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्टेट नियम फेल हो रहा है। यहाँ पे ऑक्टेट नियम क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इसी प्रकार से हम ये बना सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में, सल्फर के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पर 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, 3, 4, 5 और 6। देखिए ये सल्फर जुड़ा हुआ है इसके पास, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एग्मित हो गए, इसमें एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे ना, ठीक है ना। और ये फ्लोरीन, इस प्रकार से ये SF6 भी बन जाता है। फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के पास में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, एक से साझा कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन खुद के थे इसके पास में यहाँ पे, और 6 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लिया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए क्या हो गया, ये अष्टक का प्रसार कर रहा है, अपने अष्टक का क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है। यहाँ भी ऑक्टेट नियम फेल हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं। विषम परमाणु अणुओं में आपको अष्टक नियम का अपवाद बता चुका हूँ मैं इसमें, और विषम परमाणु अणु कैसे बनते हैं ये भी बता चुका हूँ। इससे पहले का जो वीडियो था हमारा, उसमें समपरमाणु अणु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।